नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ करेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को अभी फिलहाल हुआ है। ठीक है, 21 जून 2026 को पूरे विश्व में मनाया गया है। इसका आधिकारिक जो थीम था, ठीक है, वर्ष 2026 की जो थीम थी योगा के लिए, वो थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य, मानसिक शांति और दीर्घायु के लिए योग को बढ़ावा देना। वैश्विक भागीदारी जो है, दुनिया भर के करोड़ों लोगों और वैश्विक नेताओं ने योग क्षेत्र में भाग लिया है। इसका जो थीम था, इसका जो थीम है कि बढ़ती उम्र में जो स्वास्थ्य गिरता है, मानसिक शांति भी जरूरी है। इतने लोग काम करते हैं, डेली टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है ना, उसके लिए योग बहुत ही सटीक चीज है ना। दीर्घायु के लिए भी योग को बढ़ावा देना है। योग से इंसान रोग मुक्त होता है। नेक्स्ट है सुरक्षित चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। सुरक्षित चलने का अधिकार, ये जो है ऐतिहासिक फैसला, ये जो है ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है ना। देश में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है ना, दिया है सुरक्षित चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। इसे जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है ना। मौलिक अधिकार, फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है कि हमारा फुटपाथ पे चलना सर्वोच्च न्यायालय ने है ना, यह अधिकार में शामिल कर दिया है कि फुटपाथ पर जितने भी व्यक्ति चलते हैं उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, और इसके लिए जो है जन सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। तो बढ़ते सड़क हादसे, यह सख्त कदम देश में पैदल यात्रियों है ना, पेडेस्ट्रियन की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है ना। ये नया नियम जो है अब सरकारों को, जब यह मौलिक अधिकार हो गया है तो राज्य सरकार को यह करना अनिवार्य है। तो जितने भी राज्य सरकार है देश के, है ना, इसको सड़कों के किनारे सुरक्षित फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग बनाना अनिवार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभिज्ञान एक्ट। यह जो है डिजिटल पहल है केंद्रीय सरकार के द्वारा। यह क्या है? डिजिटल पहल है केंद्रीय सरकार के द्वारा। यह केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्या है? एक नए अत्याधुनिक डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अभिज्ञान एक्ट क्या है? नया अत्याधुनिक डिजिटल एप्लीकेशन है। ठीक है, इससे क्या होगा? तो प्रशासनिक सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी और प्रशासनिक कार्यों की तेजी और पारदर्शिता लाना है। इसका मेन मकसद अभिज्ञान एक्ट का। पेपरलेस वर्क, इसका जो काम है क्या करेगा? पेपर पे सारी काम होती है, पेपर कहीं फट जाता है, बहुत पुराना होता है तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पेपरलेस है, डिजिटल फॉर्म में आने का मतलब होता है कि यह हमेशा के लिए ताउम्र है ना, क्या हो जाएगा? यह सेव हो जाएगा या कभी मिटेगा नहीं। पेपरलेस वर्क जो डिजिटल रूप में आ जाएगा, तो इस ऐप की मदद से फाइलों और दस्तावेजों का काम पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा और सुरक्षित डेटा क्या हो जाएगा? ऐप में डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए क्या किया गया? एडवांस एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह एडवांस एन्क्रिप्टेड तकनीक होगा जिससे कि फाइलों को क्या करा जाएगा? सेव किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। किसमें? अभिज्ञान ऐप के थ्रू। नेक्स्ट है नए थल सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, है ना, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखते हैं अभी कौन बने हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है ना। अगला थल सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इनको नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन कार्यभार यह ग्रहण करेंगे, है ना, कार्यभार ग्रहण करेंगे 30 जून 2026 को आधिकारिक रूप से यह 30 जून 2026 को आधिकारिक रूप से सेना की कमान संभालेंगे, है ना। इनके जो उत्तराधिकारी थे, है ना, अभी वर्तमान में है, 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो वह निवृत्तमान सेना प्रमुख जो है अभी फिलहाल कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, है ना। इनका स्थान लेंगे जनरल धीरज सेठ, है ना। जनरल धीरज सेठ का गौरवशाली करियर रहा है। वर्तमान में वे उप सेना प्रमुख हैं फिलहाल। ठीक है, और उन्हें आर्म फोर्स में करीब
40 वर्षों का अनुभव है, 40 वर्षों का तजुर्बा है कि सेना में कैसे काम करना है, ठीक है, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान करना है ना, ये सब चीजें उनको लंबा अनुभव है सेना का। राष्ट्रीय महत्व, राजनीतिक महत्व जो होगा वो क्या है, उनकी अगुवाई में भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और भविष्य की युद्ध तकनीकों का विस्तार किया जाएगा, ठीक है, इनके नेतृत्व में। थल सेना प्रमुख जो है, नए सेना प्रमुख जो 30 जून 2026 को आधिकारिक रूप से सेना की कमान संभालेंगे, वह है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। नेक्स्ट है FATF में भारतीय गौरव, है ना, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार चयनित हुए हैं, वो देखते हैं, है ना, विवेक अग्रवाल, है ना, विवेक अग्रवाल वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। विवेक अग्रवाल क्या है, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं विवेक अग्रवाल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष, है ना, नए उपाध्यक्ष बने हैं, तो क्या बने हैं, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष बने हैं, कौन, विवेक अग्रवाल, ठीक है। यह पहले भारतीय हैं, यह पहले भारतीय हैं, वह इस वैश्विक संस्था के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। कार्यकाल इनका जो है, उनका यह महत्वपूर्ण कार्यकाल जुलाई 2026, है ना, 2026 से जून 2027 तक 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं, है ना, वाइस चेयरमैन हुए हैं FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, है ना। प्रशासनिक परिचय क्या है तो देखते हैं, है ना, इनका परिचय। विवेक अग्रवाल 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये कहां पे पोस्टेड है, या संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पे पोस्टिंग है इनकी, ठीक है। भारत को इससे क्या लाभ होगा, अगर विवेक अग्रवाल FATF में भारतीय, है ना, पहले उपाध्यक्ष चुने गए हैं भारतीय, तो इससे भारत को क्या लाभ होगा, तो इस, है ना, भारत को लाभ यह होगा कि इस पद से, जैसे विवेक अग्रवाल गए हैं FATF के उपाध्यक्ष बने हैं, तो इससे क्या होगा, टेरर फंडिंग होता है, जो आतंकवादियों के लिए फंडिंग जुटाई जाती है, वो टेरर फंडिंग है। आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषित और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की भूमिका और मजबूत होगी, क्योंकि ये भारतीय हैं, पहले भारतीय बने FATF के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026, यह रिपोर्ट जो जारी करती है, यह है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। यह हर साल जारी होता है। इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग जो है विश्व में, है ना, 70वें स्थान पे है, 70वें स्थान पे है, ठीक है। शीर्ष में कौन सा देश है, फर्स्ट नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन सा है, स्वीडन है ना, पहले नंबर पे है। मूल्यांकन का आधार क्या होता है, यह सूचकांक विभिन्न देशों में मूल्यांकन कैसे करते हैं, ऊर्जा सूचकांक संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो बनता है उसका आधार क्या है, तो इसका आधार होता है कि विभिन्न देशों में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और किफायती ऊर्जा प्रणालियों के आधार पर यह तैयार किया जाता है, ठीक है। महत्व क्या है इसका, तो भारत का 70वां, है ना, स्थान यह दर्शाता है कि 70वां स्थान यह दर्शाता है कि देश रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वुल्फ पुरस्कार 2026, वुल्फ प्राइज 2026, है ना। जब प्रतिष्ठित सम्मान जो है ना, वुल्फ प्राइज को विज्ञान और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। जो वुल्फ प्राइज है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के बाद दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित क्या है, या वैश्विक पुरस्कार माना जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार है, उसके बाद कौन सा सम्मान आता है, तो वुल्फ प्राइज आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भारतीय गौरव। एक्चुअली क्या है कि वुल्फ पुरस्कार 2026 पढ़ने का हमारा सही है कि भारतीयों को यह मिला है, ठीक है, भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मिला है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र के जैन। क्या नाम है, ज्ञानेंद्र के जैन,
है ना, को इस वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, भारतीय है ना वुड पुरस्कार 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो भारतीय मूल के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं ज्ञानेंद्र के जैन, है ना। उन्हें यह पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में उनके असाधारण योग्यता के लिए दिया गया है। शोधकार प्रोफेसर ज्ञानेंद्र जैन को उनके कंपोजिट फॉर्मियॉन्स है ना, इन्होंने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया भाई सिद्धांत के लिए, तो कंपोजिट फॉर्मियॉन्स, कौन सा कंपोजिट फॉर्मियॉन्स के लिए जाना जाता है, जिसने क्वांटम फिजिक्स की समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। किस फिजिक्स को, तो क्वांटम फिजिक्स के समझ को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, किसके थ्रू, तो कंपोजिट फॉर्मियॉन्स के थ्रू, ठीक है। वैश्विक पहचान, इस पुरस्कार से अंतरराष्ट्रीय विज्ञान जगत में भारत और भारतीय शोधकर्ताओं का मान बढ़ा है ना। वुड पुरस्कार 2026 भारतीय मूल के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र के जैन को मिला है। 7 निश्चय योजना 2 है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, ये देखते हैं, है ना। ऐतिहासिक सुधार जो है यह किया गया है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना दूसरा, है ना, 7 निश्चय योजना दूसरे के तहत राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा सुधार हुआ है ना। संस्थागत प्रसव, है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, राज्य में सुरक्षित और संस्थागत प्रसव का आंकड़ा, है ना, राज्य में सुरक्षित और संस्थागत प्रसव का आंकड़ा अब बढ़कर कितना हो गया है, 90.6% हो गया है। जो है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, है ना, यह ऐतिहासिक सुधार है, जो सुरक्षित और संस्थागत प्रसव का आंकड़ा कितना बढ़ गया है, 90.6%। बड़ा लाभ जो है अस्पतालों में प्रसव, है ना, डिलीवरीज बढ़ने से मातृ मृत्यु दर, अस्पताल में डिलीवरी हो रही है तो वहां पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको देखभाल होता है ना, मदर की, तो अस्पतालों में प्रसव बढ़ने से क्या होता है कि मातृ मृत्यु दर, मदर जो है उनकी डेथ रेट कम हो रही है, और शिशु मृत्यु दर भी कम हो रही है, मतलब भारी कमी आई है, ठीक है। जागरूकता का असर जो है आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति क्या बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, जिसमें आशा, है ना, कार्यकर्ताओं का और स्वास्थ्य केंद्रों का जो सुदृढ़ीकरण हुआ है, इससे बहुत ही लाभ पहुंचा है। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर बना है, वो देखते हैं। पर्यटन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, बिहार में पर्यटन को आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जो वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का क्या किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। ग्रीन इलेक्ट्रिक परिवहन, क्या है, ग्रीन इलेक्ट्रिक परिवहन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया और राजगीर में अत्याधुनिक, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिक परिवहन कॉरिडोर, ग्रीन इलेक्ट्रिक परिवहन का, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिक परिवहन कॉरिडोर का विस्तार हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करना, है ना, जीरो एमिशन बनाना और इको टूरिज्म को क्या करना, बढ़ावा देना है। वैश्विक मानक जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को सफर के दौरान, है ना, सफर के दौरान विश्व स्तरीय सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधाएं मिलेगी इस ग्रीन इलेक्ट्रिक कॉरिडोर से। नेक्स्ट है, ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो सेशन था वो समाप्त होता है, ठीक है, क्वेश्चन का। आज हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं, ठीक है। आप हमें बताएंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी, तो उनको जो है अभी लेटेस्ट में किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, लेटेस्ट। आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में बताएं, और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छा लगेगा। फ्री में मैं चीजें डालता रहूंगा पढ़ाई से रिलेटेड। तब तक के लिए आगे मैं वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।